टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी इस तरीके से घर बैठे नोट्स मंगवा सकते हैं। एक संस्था है राज फोटो स्टेट, आप लोग स्क्रीन में देख भी रहे होंगे। ये दिल्ली का एक फोटो स्टेट की एक शॉप है। वहाँ से इस तरीके के नोट्स घर बैठे मिल जाते हैं, चाहे प्रयागराज में हो, चाहे बनारस में हो, या किसी भी जिले में हो। ये इनका नंबर है 9211705540। ये पीसीएस मेंस का है ये नोट्स, ये देख सकते हैं आप लोग। पेपर ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 पेपर है, और ये 5 और 6 यूपी स्पेशल का जो पेपर है। ये पूरे जो नोट्स हैं ये आए हैं। और अगर आप लोगों को मंगवा सकते हैं। मैं प्राइस बता देता हूँ इसका। ये मेंस का जो प्राइस है ये है 2000 रुपये। अगर आप लोग घर पर मंगवाएंगे, बाद में पेमेंट करेंगे तब। और कैश ऑन डिलीवरी में अगर आप प्रीपेड पहले पैसे दे देंगे तो ये आपको 1700 रुपये में ही पूरे नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पर संकल्प से सिद्धि पीसीएस 1 ही नहीं, सभी भर्तियों के जो टेस्ट वगैरह हैं, नोट्स वगैरह है आपको मिल जाएंगे, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपीपीसीएस हो या यूपीएस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी की। यूपीएससी में अभ्यर्थियों के चेहरे एआई से पहचाने जाएंगे। अब ये बदलाव करने जा रहा संघ लोक सेवा आयोग। इसने कल एक नोटिस भी जारी की थी और उसी नोटिस के हवाले से जानकारी दी गई है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षाओं में परीक्षा स्थलों पर अभ्यर्थियों के चेहरों की पहचान अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए की जाएगी। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इस कदम से परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता और अधिक मजबूत होगी। और आयोग की वेबसाइट पर जारी एक नोट में कहा गया है कि यूपीएससी परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के चेहरे का परीक्षा स्थल पर ही प्रमाणीकरण वेरिफिकेशन होगा कि वही छात्र है कि नहीं, कुछ सॉल्वर तो नहीं है। यूपीएससी सरकार की नौकरियों के लिए विभिन्न भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है, जिसमें सिविल सर्विसेज समेत कई एनडीए और सीडीएस वगैरह भी संघ लोक सेवा आयोग से होती हैं। ये सारी परीक्षाएं होती है, तो वहां पर अब इस तरीके से भी जांच की जाएगी। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी की। तो जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है, टीजीटी पीजीटी में वाकई बहुत ज्यादा शंकाएं व्याप्त हैं छात्रों में तरह तरह की, चूंकि परीक्षाएं हो नहीं रही उत्तर प्रदेश में। और युवा मंच की तरफ से कुछ लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि सीधे सीधे पुरानी भर्ती को रद्द ही कर दिया जाए। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझको फोन किया था। मेरा काम है सभी को जानकारी देना, सभी पक्षों की जानकारी देना। जो रद्द कराने की बात करता है उसकी बात भी रखना है, जो कहता है कि नहीं रद्द किया जाए उसकी भी बात मैं रखता हूँ। और मैंने कल कहा भी था कि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये भी कहना कि परीक्षा रद्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रद्द करके नई परीक्षा होती है तो हो सकता है कि नई नियमावली जारी हो जाए, और नई नियमावली जारी हो जाएगी तो कम से कम 4-5 लाख विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे। 3-4 लाख विद्यार्थी जो बीएड वाले हैं पीजीटी की वो बाहर हो जाएंगे, प्राविधिक कला के विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे। तो इस तरीके की आशंकाएं व्याप्त हैं। लेकिन आखिरकार यूपी पुलिस में 47 पदों का परीक्षा परिणाम घोषित। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने मृतक आश्रित कोटे के 47 पदों के लिए 13 दिसंबर 2025 को हुई लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। एएसआई के 39, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 1 और प्लाटून कमांडर के 7 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। इस बारे में अधिक जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी गई। एक और सूचना है, बीएएमएस की फर्जी डिग्री बनाने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार हुआ है। बात प्रयागराज की है। खुद भी फर्जी डिग्री के सहारे मोहम्मद तारुफ चला रहा था करेली में क्लिनिक। उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्यों में मेडिकल संस्थानों की बीएएमएस की फर्जी डिग्री बनाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का मुख्य सरगना मोहम्मद तारुफ को एसटीएफ ने शुक्रवार की देर रात गिरफ्तार किया। करेली स्थित उसके क्लिनिक सावित्रीबाई फुले मेडिकल रिसर्च सेंटर में छापेमारी में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों की 68 कूट रचित मार्कशीट व डिग्री, एक कंप्यूटर, पेन ड्राइव, एक मोबाइल बरामद किया गया। तो वही मैं कहता हूं कि जो फर्जी डिग्री वाले जो बनवा रहे हैं बैकडेट से, किसी फर्जी यूनिवर्सिटी से, वो निश्चित तौर पर एक ना एक दिन पकड़े जाएंगे। इसलिए आप लोग कभी भी इस तरीके का काम ना करें, नहीं तो आप लोग जिंदगी भर ब्लैकमेल भी किए जाएंगे और अंत में कानूनी कार्रवाई भी होगी। और यहाँ पर देखिए लिखा था, आरोपी हर बीमारी का करता था इलाज फर्जी मार्कशीट के द्वारा। शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक को हटाने की मांग भी चल रही है। और लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, शीतला प्रसाद ओझा ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजा है और शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को हटाकर सीबीआई जांच कराने की मांग की। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की वास्तव में कौन कौन लोग शामिल थे, इसकी विस्तृत जांच हो। केवल परीक्षा को रद्द करने से काम नहीं चलेगा। ये परीक्षा 17 और 16 अप्रैल को हुई थी। इसमें बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिला था। शीतला प्रसाद ओझा ने कहा कि परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह की नियुक्ति भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के नियमों के विरुद्ध है। भर्ती परीक्षा न करा करके भ्रष्टाचार करने का कार्य किया गया।
जब प्रतियोगियों ने विरोध करना शुरू किया तो नोटिस जारी करके आपत्तियां मांगी गई और आपत्तियों का निस्तारण भी नहीं किया गया। अंत में मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए भर्ती को रद्द करके तत्काल परीक्षा कराने का आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है और परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह की नियुक्ति भी अवैध है। ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। इसको लेकर के इसके पहले इन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा था और अब प्रधानमंत्री को भी पत्र भेजा है। लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि अतिशीघ्र घोषित करने की मांग भी की है और परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा शिक्षा सेवा चयन आयोग में रिटायर्ड कर्मचारी हायर एजुकेशन के मोहन सिंह रावत से परिणाम बनवाया गया। और नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह एवं मोहन सिंह रावत को सीबीआई जांच कर इनको तत्काल जेल में डालने की मांग की गई है, क्योंकि इन्होंने भर्ती परीक्षा न करा करके युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है और छात्रों ने चेतावनी भी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हो तो बड़ा आंदोलन। सही बात है, इन निगम में जो भी लोग अधिकारी थे, जो भी जिम्मेदार लोग थे, जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की, इन्होंने परीक्षा में तो गड़बड़ी की, इन्होंने पूरे शिक्षा सेवा चयन आयोग को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में भी देरी हुई। तो केवल वही पीड़ित विद्यार्थी नहीं है जिन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था। शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो भर्तियां हो रही थी, सारी भर्तियों के छात्र इस भ्रष्टाचार से प्रभावित हुए। इन लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को करा करके इससे पैसा कमाने के चक्कर में टीजीटी पीजीटी परीक्षा को इन्होंने पीछे कर दिया। नहीं तो ये चाहते तो कब का टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो गई होती। इन्होंने सोचा इसमें पहले इसमें पैसा कमा लेते हैं, इसको बेच करके फिर इंटरव्यू में पैसा कमा लेंगे। इसमें इंटरव्यू भी हो चुकी और इन्होंने 13 लाख छात्रों की जो भर्ती थी टीजीटी पीजीटी उसको किनारे कर दिया। वो अब और लेट हो गई, अब पता नहीं उसमें आगे अब क्या होगा। कुछ और भी सूचनाएं हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से वैकेंसी आई है शिक्षा सहायक आचार्य की, 3551 पद है। 5 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये इसकी वेबसाइट है jssc.jharkhand.gov. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी वैकेंसी निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की। अगर आप लोगों को आवेदन करना हो तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट तो 18 मई है। ये देखिए 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के युवा आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है mpsc.mp.gov. उत्तर भारत में कई जगह पारा 5 डिग्री से भी नीचे है। सर्दी लगातार है और हालांकि प्रयागराज में 2 दिन से धूप निकली थी, फिर भी सर्दी बहुत रही है। और लिखा कि यूपी में अयोध्या सबसे ठंडा, तापमान 4 डिग्री। पूरे यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी नीचे बना हुआ है। अयोध्या में न्यूनतम तापमान सबसे कम यानी 4 डिग्री दर्ज किया गया। रायबरेली के फुर्सतगंज में 4.2 डिग्री और कानपुर में 4.6 डिग्री टेम्परेचर रहा। अगली सूचना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। आंसू लिपिक भर्ती के लिए परीक्षा वाले जिलों की सूचना जारी कर दी गई है। आंसू लिपिक के 1224 पदों पर चल रही भर्ती में लिखित परीक्षा 20 जनवरी को सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा लखनऊ, आगरा, कानपुर नगर, मेरठ में आयोजित की जाएगी और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से इसके लिए जिलों की पूर्व जानकारी भी जारी कर दी गई। आयोग के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर इसे देख और डाउनलोड कर सकते हैं और उन्होंने कहा कि वह लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही जिलों की सूचना देख सके। आरटीई अनाथ बच्चों को भी मिलेगा प्रवेश। प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। आउटसोर्सिंग की सभी भर्तियों की जांच करेगा समाज कल्याण विभाग। सीएम योगी के कार्यकाल में भर्तियों में और सभी विभागों में जमकर के भ्रष्टाचार हो रहा है और क्योंकि अधिकारियों को पता है कि मुख्यमंत्री जी अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं। ये केवल जो गुंडे माफिया क्रिमिनल हैं उनके खिलाफ ज्यादा कार्रवाई करते हैं और अधिकारी ज्यादातर बच निकलते रहे हैं। यहाँ पर देख भी सकते हैं आप लोग, लिखा है आउटसोर्सिंग की सभी भर्तियों की जांच करेगा समाज कल्याण विभाग। यहाँ पर भी बहुत सारे वीडियोस बने होंगे, आप लोगों ने देखा होगा क्या क्या चीजें हुई हैं। फर्जी डिग्री वाले जो है वो पढ़ा रहे थे, कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह की भर्तियां भी हुई थी, वो भी सारी की सारी जो फर्जी हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे जो आउटसोर्सिंग की भर्तियां हो रही हैं उसमें कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, सभी को पता, खुलेआम पैसा चल रहा है। आउटसोर्स निगम की घोषणा बनाने की थी मुख्यमंत्री जी ने, उसका अभी तक कुछ हुआ नहीं है। भर्तियां उसी तरीके से हो रही हैं, बम्पर भर्तियां हो रही। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आउटसोर्सिंग से लेकर के आप समझ सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर तक का जो पेपर है वो बिक रहा है। भर्ती में भ्रष्टाचार जारी है, नीचे से लेकर के ऊपर तक। अब ये वाली न्यूज को एक बार फिर से देख लीजिए। कोर्स कोऑर्डिनेटर की भर्ती में हेराफेरी के बाद फैसला लिया गया है। एक घोटाला हुआ था कोर्स कोऑर्डिनेटर की भर्ती में, जिसमें लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट्स लगा करके बच्चों को लोग पढ़ा रहे थे। पीसीएस आईएएस की होती है ना जो कोचिंग चलती है सरकारी, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना वगैरह। तो लिखा है कि समाज कल्याण में आउटसोर्स के जरिए अब तक हुई भर्तियों की जांच होगी। इसमें देखा जाएगा कि भर्तियों में तय मानकों का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, साथ ही सभी कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच होगी। अच्छा, ये जो कोर्स कोऑर्डिनेटर की जो भर्ती हुई थी ना, इसमें भी एजेंसी के जो मालिक है उसको फंसा दिया है लोगों ने और अधिकारियों का कुछ नहीं हुआ है।
और नीचे लिखा है कि आगे होने वाली सभी आउटसोर्सिंग भर्तियों में दस्तावेज सत्यापन के साथ पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा। अभ्युदय कोचिंग में आउटसोर्सिंग पर कोर्स कोऑर्डिनेटरों की भर्ती में हेराफेरी के बाद ये हेराफेरी नहीं, ये भ्रष्टाचार हुआ था। फर्जी मेंस की मार्कशीटें लगा दी थी, पास भी नहीं हुए थे, सब फेल थे और उसका वेरिफिकेशन भी नहीं करवाया। इन लोगों ने वेतन भी ले लिया और आईएएस पीसीएस के लिए कोचिंग में इन लोगों ने पढ़ाया। समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण ने बताया कि आउटसोर्सिंग पर तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों भर्ती की जांच के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा। तो इस तरीके का घोटाला हुआ है इस भर्ती में। पॉलिटेक्निक के बारे में भी जानकारी दी गई है। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में वार्षिक पद्धति से सत्र 2025-26 में ऑनलाइन काउंसलिंग से प्रवेश लेने वाले छात्रों का प्राविधिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की तिथि 17 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। परिषद के सचिव डॉक्टर संतोष कुमार का कहना है कि इस सत्र में वार्षिक पद्धति के पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के माध्यम से ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रवेश लेने वाले छात्रों का कुछ संस्थानों ने नामांकन नहीं किया है। तो अब जो रजिस्ट्रेशन है वो 12 से 17 के बीच में ये विद्यार्थी करवा सकते हैं। UPSSC वाले विद्यार्थियों के लिए ये एक नोटिस है जिसे आप लोग देख सकते हैं और इस नोटिस में लिखा हुआ है, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी दी गई है कि मंडी निरीक्षक के भी 323 और मंडी पर्यवेक्षक के 46 पदों का अधियाचन भी UPSSC को भेज दिया गया है। तो ये भर्ती भी आप लोगों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जल्द देखने को मिलेगी। और लिखा कि UPSSC ने इसको 28 जून 2025 को ही स्वीकार कर लिया था। तो इसी तरीके से कल भी मैंने एक नोटिस दिखाई थी सप्लाई इंस्पेक्टर की, और इस तरीके की बहुत सारी नोटिस आप लोगों को मिली भी होंगी टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप लोग समझ लीजिए कि UPSSC से निश्चित तौर पर इस बार काफ़ी अच्छी जो पोस्ट है वो देखने को मिलेगी। UPSC में अभ्यर्थियों के चेहरे AI से पहचाने जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षाओं में परीक्षा स्थलों पर अभ्यर्थियों के चेहरे की पहचान अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के जरिए होगी। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इस कदम से परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता और अधिक मजबूत होगी। और आयोग की वेबसाइट पर जारी एक नोट में कहा गया है कि UPSC परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के चेहरे का परीक्षा स्थल पर प्रमाणीकरण किया जाएगा, यानी एग्जाम के समय ही सबकी जांच होगी। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।